हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चा देखिए, हम लोग अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है क्लियरली बच्चा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चा देखिए, नेम से ही क्लियर है, काइनेटिक्स मीन्स रेट, वेलोसिटी की हम बात करने वाले हैं। क्लियर है। तो बच्चा देखिए, अभी तक इससे पहले अगर हम बात करें तो 11th के अंदर हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेट को लेके बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम में, जहां हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड हमने बात की थी। लेकिन उस रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, इन सब के बारे में हमने बात नहीं की थी। ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, समझेंगे मजा आएगा, कुछ चीजें समझने वाली हैं, कुछ चीजें फॉर्मूलाज याद करने वाले हैं। तो बच्चा अब हम अलग तरीके से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कंप्लीट। हम यहाँ पे चीजों को कुछ आपको डिक्टेट करवाएंगे, कुछ चीजें यहाँ लिखी होंगी, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा। आपको 100% ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे एक बार ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। क्लियर है बच्चा। तो केमिकल काइनेटिक्स, तो बच्चा देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तीन चीजों की बच्चा हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर, थर्ड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चा किसकी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। क्लियर है बच्चा, ये केमिकल काइनेटिक्स है, ये है बच्चा केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे हम तीन चीजों की बात करने वाले हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया बच्चा रेट, सेकंड बच्चा हम बात करेंगे फैक्टर्स, थर्ड हम बात करेंगे बच्चा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो देखिए बच्चा, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है जो अपन ने अभी बोली, देखिए क्या लिखा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स is the branch of physical chemistry in which we deals with the study of rate of reaction, mechanism by which reaction proceed and factors affecting rate of reaction। तो तीन चीजों की हम बच्चा बात करने वाले हैं। अब रेट क्या होती है, उसके बेसिस पे हम किस तरीके से रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं, उन सब की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चा, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि रेट का मीनिंग क्या होता है, तो रेट का मीनिंग होता है बच्चा चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी चीज की रेट हो सकती है, आप बाइक पे जा रहे हैं तो बाइक की स्पीड हो सकती है 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने की आपकी रेट हो सकती है 2 पेजेस पर आवर, कि आप पर आवर ओनली 2 पेजेस पढ़ पा रहे हैं। तो पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, पर आवर, पर सेकेंड, पर मिनट हम बात कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में चेंज कितना हो रहा है। जैसे आप अब स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप गाड़ी पे चलना स्टार्ट किया, आपको माइलस्टोन मिला 10 किलोमीटर, जैसे ही 1 आवर कंप्लीट हुआ आपने देखा आपकी बार माइलस्टोन आया है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 10 था, अब 80 था, तो इसमें चेंज कितने का हो गया, 70 का। कितने टाइम में, 1 आवर में। तो 70 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल। क्लियर है। तो रेट इज द सिंपल मीनिंग चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ रेट there are 3 types of reaction. On the basis of rate there are basically 3 types of reaction बच्चा, very fast reaction, very slow reaction and moderate reaction। very fast reaction, very slow reaction, moderate reaction, नेम से ही क्लियर हो रही है बच्चा चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, very fast reaction और instantaneous reaction की। very fast और instantaneous रिएक्शन की बच्चा हम बात करते हैं, नेम से क्लियर है बच्चा। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब क्या, जो बहुत स्पीडली चलेगी, यानी जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। जनरली रिएक्शन कंप्लीट होने में कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है बच्चा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर। इसलिए इसका रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ है, जनरली दीज रिएक्शन इन्वॉल्व आयनिक स्पीशीज एंड नोन एज आयनिक रिएक्शन। जनरली जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं बच्चा, वो क्या हो जाती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। क्यों, आयनिक रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए। इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट्स मींस आपने सोल्ट लिए, मान लीजिए सोल्ट बेसिकली क्या होते हैं बच्चा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उसे आप जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, इमीडिएटली वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा वो। इसका मतलब उसे आयोनाइज करने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो टाइम क्या हो गया, सेव। अनडायरेक्शनल रिएक्शन है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाके बच्चा वो रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। दीज रिएक्शंस टेक अबाउट 10 raised to power -14 to 10 raised to power -16 सेकंड्स।
हम सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड की बात ही नहीं कर रहे, हम तो यूं बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में 10 रेज़ टू पावर -14। सोचिए आप इतने कम टाइम के अंदर ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चा यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स गिवन है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल गिवन है, वेरी कॉमन एग्जांपल बच्चा, AgNO3 वेरी कॉमन प्लस NaCl, दोनों के दोनों बच्चा इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक कंपाउंड है, तो जब इनकी रिएक्शन होगी बच्चा इससे फॉर्म होगा AgCl प्लस NaNO3, दैट इज आयनिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चा, दैट इज आयनिक रिएक्शन। और ये कैसी रिएक्शंस होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। दैट इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ये हमारी यूज में नहीं आती है ज्यादा चीजें, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो जैसे और एक एग्जांपल लिखा हुआ है HCl प्लस NaOH कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस H2O। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं बच्चा वो कैसी होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, वेरी फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए बच्चा, वेरी स्लो रिएक्शन। तो जब हम वेरी स्लो रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चा वेरी स्लो का मतलब ये नहीं कि कुछ मिनट्स में कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी, ये रिएक्शंस कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, मंथ्स ईयर्स लग जाते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट होने में, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोरोजन ऑफ आयरन। तो आपने कोरोजन बच्चा देखा होगा, लोहे के ऊपर आयरन के ऊपर कोरोड हो जाता है वो, तो आपने देखा होगा ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली कोरोड हो जाता है, उसको बच्चा कोरोजन होने में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर लगते हैं। तो वेरी स्लो रिएक्शन है, इसका रेट डिटरमाइन करने का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। वेरी फास्ट रिएक्शन का इम्पॉसिबल सा होता है, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है रेट डिटरमाइन करना, इसका रेट डिटरमाइन करने का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है, तो देखिए बच्चा, वेरी स्लो रिएक्शन, दीज रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली, may take days months to show any measurable changes at room temperature। तो बहुत सारे टाइम लग जाता है इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को कंप्लीट होने में। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल वही लिखा हुआ बच्चा, देखिए कॉमन से एग्जांपल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, वो आपको बता भी रखा है, देखिए नॉर्मल आयरन, ये रस्ट आयरन, वो आपको डायग्राम से भी शो कर रखा है। सेकंड देखिए रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं बच्चा, उसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है अगर हम उसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे विदाउट एनी कैटालिस्ट करवाते हैं। तो बच्चा वेरी फास्ट रिएक्शन, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस में दो एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड H2 प्लस O2 से वाटर का फॉर्म करना एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर विदाउट एनी कैटालिस्ट। तो सिंपल से एग्जांपल्स हैं। थर्ड है बच्चा, जो हमारे इस चैप्टर के अंदर हम बार बार चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन, दैट इज मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। वो वेरी स्लो था, ये मॉडरेट और स्लो रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं बच्चा, मॉडरेट एंड स्लो रिएक्शन। तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये एक मेजरेबल टाइम में, एक सफिशिएंट टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो जब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम इसी की बात करने वाले हैं, हम इसी की बात करने वाले हैं बच्चा, किसकी, मॉडरेट रिएक्शन और इसकी स्लो रिएक्शन की। क्लियर है, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन की। जनरली जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं बच्चा, वो कैसी होती हैं, मॉडरेट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहले बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चा इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, सफिशिएंट टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो इन्हें मॉडरेट रिएक्शन कहा जाता है। This type of reaction proceed with a measurable rate at normal temperature, and we can measure the rate of these reactions easily. We can measure the rate of these reactions easily. So बच्चा, these reactions are molecular in nature. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो वेरी सिंपल से एग्जांपल्स है बच्चा। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, H2O2 में बॉन्ड ब्रेक होगा, H2O प्लस O2 फॉर्म होगा। इसी तरीके से डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, देन NO2 एंड O2 फॉर्म होगा। तो बच्चा ये एग्जांपल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती है, क्योंकि वन डायरेक्शनल है, वो किसी भी रिएक्शन में पहली बात तो उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली वो वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते ही वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, आयंस फटाफट रिएक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा बच्चा, वेरी स्लो रिएक्शन लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, उस रिएक्शंस के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है उसका रेट डिटरमाइन करना। एंड थर्ड है बच्चा, मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। मॉडरेट और स्लो रिएक्शन, इसी की हम बात करने वाले हैं पूरे हमारे चैप्टर के अंदर। क्लियर है, तो ये जो हम 3 चीजें पढ़ रहे थे वो बेसिकली हम इसी की बात करना चाहते थे, इसीलिए हमने इसको पढ़ा। क्लियर है बच्चा, तो ये तो सिंपल सी चीजें थी, थ्योरेटिकल चीजें, बार साथ में बच्चा देखिए
तरीका क्या है, आपको देखिए नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए, तभी आपको मजा आएगा। पहली चीज बनाने का तरीका क्या, आप सोचेंगे कि सर आप तो थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, कैसे हम लोग साथ साथ में नोट्स बनाए। तो बच्चा बहुत सिंपल सा तरीका है, वीडियो को करिए आप बीच बीच में पोस्ट, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, और ये नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, ईच एंड एवरी एग्जाम विल क्लियर बाय दिस थ्योरी। तो बच्चा जो भी थ्योरी, जितनी भी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, उससे आपके ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मोर देन सफिशिएंट है। इसे आप साथ साथ में इसको रीड करते रहिए। क्लियर है बच्चा? तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चा, जो हमारे टॉपिक का मेन जो पार्ट है बच्चा, वहां चलते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि रेट का मीनिंग क्या है, रिएक्शन की रेट की बात हम बाद में करेंगे। रेट का मीनिंग क्या है? रेट का सिंपल सा मीनिंग है बच्चा, रेट का सिंपल सा मीनिंग है चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बच्चा? वो क्वांटिटी कंसंट्रेशन हो सकती है, वो क्वांटिटी प्रेशर हो सकती है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम या चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट, इज कॉल्ड रेट। तो देखिए बच्चा, यही पर्टिकुलर बात लिखी हुई है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंज इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसके भी रिगार्डिंग आप रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? तो इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं बच्चा? इसको हम लिख रहे हैं R इज इक्वल टू प्लस माइनस dC बाय dt। यहाँ पे C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? C रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को। जब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन मींस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं बच्चा? हम यहाँ पे ले रहे हैं मोलारिटी। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं बच्चा? हम यहाँ पे ले रहे हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है? याद होगा सभी को, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, number of moles of solute present in 1 liter solution. Number of moles of solute present in 1 liter solution is called molarity. तो molarity का फॉर्मूला बन जाता है बच्चा N by V। N by V, N मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए, जब हम रेट की बात करेंगे तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? जब भी हम रेट की बात करेंगे तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से बच्चा? आपके हिसाब से देखिए, चलिए मैं इसको आपको डिक्टेट करके बताता हूं कि चीजें। तो देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं रेट की, तो हमने क्या कहा कि रेट का जनरल सा मीनिंग क्या है? रेट का जनरल सा मीनिंग है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन either of reactant or product upon time taken, upon time taken, that is what बच्चा? that is rate, clear है? that is rate, change in concentration upon time taken। अब बच्चा रेट की यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट ऑफ रेट, रेट की बच्चा यूनिट क्या होनी चाहिए? रेट की यूनिट क्या होनी चाहिए? ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन, अपोन में क्या है? टाइम। तो व्हाट वी कैन से कंसंट्रेशन किसमें ली बच्चा आपने? मोलारिटी में। तो मोलारिटी मींस मोल पर लीटर। तो पर लीटर को हम क्या लिख रहे हैं? लीटर इनवर्स अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम इनवर्स। ये होती है बच्चा किसकी यूनिट? ये होती है बच्चा किसकी यूनिट? रेट की यूनिट। अगर आप कंसंट्रेशन की टर्म में बात कर रहे हैं तो मोल पर लीटर पर टाइम, और अगर आप गैसेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चा? कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा? प्रेशर। तो बच्चा हम यहाँ पे यूनिट क्या लिख देंगे? ऊपर प्रेशर आ रहा है तो एटीएम अपॉन टाइम इनवर्स। टाइम मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, आवर्स इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। जनरली टाइम सेकंड इनवर्स होता है बच्चा, टाइम सेकंड में लिया जाता है जनरली। क्लियर है? तो ये यूनिट ऑफ रेट है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, R इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T प्लस माइनस। सबसे पहले तो डेल्टा C का मीनिंग क्या है? डेल्टा C का मीनिंग है बच्चा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा T का मीनिंग क्या है? टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब यहां पे देखिए बच्चा,
ये प्लस और माइनस क्यों लगाया हुआ है? क्या रेट नेगेटिव भी हो सकती है? क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बाइक लेके खड़े हैं और हमने बोला कि आपकी बाइक की स्पीड -50 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या 1 किलोमीटर में पीछे की तरफ चली जाती है क्या? नहीं बच्चा, रेट नेवर बी नेगेटिव। तो फिर ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आप चेंज ले रहे हैं, चेंज हमेशा लिया जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज ऑलवेज क्या लिया जाता है बच्चा? फाइनल माइनस इनिशियल। इट मींस ये नेगेटिव साइन तब यूज किया जाएगा जब फाइनल कंसंट्रेशन इज लेस देन इनिशियल कंसंट्रेशन। अरे बात समझ में आ रही है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T। हमने कहा कि रेट नेवर बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन आप कब यूज करेंगे? ये नेगेटिव साइन बच्चा आप कब यूज करेंगे? ये नेगेटिव साइन आप तब यूज करेंगे जब आपकी फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगी। तो अगर आपकी फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से कम है तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव रेट अगेन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। रेट अगेन क्या हो जाएगी बच्चा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि ये नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं हम? रेट नेवर बी नेगेटिव, रेट नेवर बी नेगेटिव। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, बच्चा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए आपने बच्चा एक कर्व पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, किसमें? कंसंट्रेशन में और टाइम में। एक कर्व पढ़ा होगा बच्चा आपने कंसंट्रेशन में एंड टाइम में। तो बच्चा देखिए क्या हो रहा है, आपने इनिशियली रिएक्शन किससे स्टार्ट करते हैं आप? रिएक्टेंट से। क्लियर है? इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट है, धीरे धीरे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और क्या बनता जाएगा बच्चा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? इंक्रीज। तो जब हम कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ बनाएंगे तो हम यूं मान लेते हैं कि इनिशियली हमारी कुछ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कुछ यहाँ पे है, और ये यहाँ पे कौन सी कंसंट्रेशन है? 0 पे प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट इनिशियली हमारे पास है ही नहीं। तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? डिक्रीज। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? इंक्रीज। तो ये जो पर्टिकुलर कर्व है ये किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। ये पर्टिकुलर कर्व किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए। और बात समझ में आ रही है क्या? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए बच्चा देखते हैं, यही सब चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, यही सब चीजें बच्चा हमने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चा रेट ऑफ रिएक्शन इज, पहले देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी, change in concentration or pressure of reactant or pressure of reactant or product per unit time, of product per unit time. तो बच्चा change in concentration or pressure of reactant or product per unit time, it is always a, अपन ने बोला ना कैसा होता है? always positive quantity, rate never be negative, rate never be negative। अब देखिए बच्चा वही फॉर्मूला लिखा हुआ जो हमने कहा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटरवल, चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटरवल, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मैंने बोला ना कि आपने पहले माइलस्टोन देखा 10 किलोमीटर, फिर आपने देखा 80, यानी 10 टू 80, कितना चेंज हो गया यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर? 70 किलोमीटर में। कितने टाइम में आपने देखा? तो आपने देखा यार पहले 12 o'clock थे, जब हमने खत्म किया था 1 o'clock, यानी 1 आवर का चेंज आ गया था। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, अगर आप आवर्स में चाहते हैं, मिनट्स में चाहते हैं, सेकंड्स में चाहते हैं, उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पॉजिटिव साइन इज यूज्ड, पॉजिटिव साइन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर फॉर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। पॉजिटिव साइन रेट के आगे हमने क्या कहा? रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये पॉजिटिव साइन कब यूज होगा? पॉजिटिव साइन तब यूज होगा जब कंसंट्रेशन क्या हो रही है? फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से ज्यादा किस केस में होगी? प्रोडक्ट के केस में, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इनिशियली 0 है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज वैसे वैसे टाइम बीइंग के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चा? इंक्रीज हो रही है। सो बच्चा पॉजिटिव साइन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर फॉर प्रोडक्ट
स्पेशली जब हम प्रोडक्ट की रेट लिख रहे हैं, और वी कैन से अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसे एक और कहा जाता है क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस। प्रोडक्ट की जब भी हम रेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। नेगेटिव साइन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर फॉर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है बच्चा, डिसअपीयर हो रहा है। कंसंट्रेशन और टाइम में जब कर्व बनाएंगे तो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। क्लियर है बच्चा, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, क्लियर है सभी को। आप देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, जब भी हम किसी एक्वस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ऑलवेज चेंज इन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। गैसेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन प्रेशर डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो यही कहा गया है कि अगर हम गैसेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, गैसेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चा, तो गैसेस रिएक्शन की बात करते वक्त हम यहाँ पे किसे कंसिडर करेंगे, एक सेकेंड रुकिए लीजिए, यहाँ पे हम किसे कंसिडर करेंगे बच्चा, जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं गैसेस रिएक्शन की, तो हम चेंज किसमें लेंगे, प्रेशर में। तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, देन वी राइट लाइक दिस, R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P इज चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड डेल्टा T इज इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपको कंसंट्रेशन में वैल्यू गिवन है, कोई रेट आपको गिवन है बच्चा किसके अंदर, मोल पर लीटर पर टाइम में, और आपको बोला गया है कि आप उसे डिटरमाइन कीजिए, R इसमें डिटरमाइन कीजिए एटीएम पर टाइम में। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए हमें पता है बच्चा एक आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, पता है सभी को, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। PV is equal to nRT, P is equal to what? P is equal to N by V into RT। P is equal to N by V into RT। N क्या है, मोल, V क्या है, वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चा, कंसंट्रेशन। तो P is equal to क्या आ गया बच्चा, CRT। P is equal to क्या आ गया बच्चा, CRT। क्लियर है। तो फिर C is equal to क्या आ जाएगा, P by RT। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय RT। आपको कुछ नहीं करना है, उसी फॉर्मूले में जो आपने पढ़ा, R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T, वहां पे C की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चा 1 बाय RT प्लस माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा T। ये रिलेशन होता है बच्चा किसमें, अगर आपको वैल्यू कंसंट्रेशन में दे रखी हो, प्रेशर में डिटरमाइन करनी हो, प्रेशर में दे रखी हो और कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, तो हम इस तरीके से करते हैं। देखिए बच्चा, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि P इज इक्वल टू CRT, P इज इक्वल टू CRT। क्लियर है। कोई और कलर का पेन यूज करके देख लेते हैं, विजिबिलिटी और अच्छे से आ जाए। तो देखिए आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं, इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं बच्चा कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, दोनों तरफ हम ये कर देते हैं, विल बी इक्वल टू डेल्टा C इंटू डेल्टा T इंटू R इंटू T। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि आपके पास जो रेट है वो किसमें है, पॉजिटिव नेगेटिव तो आप पहले लगा ही चुके होंगे। आपके पास जो रेट है वो किसमें है, मान लीजिए कंसंट्रेशन में है, आपको प्रेशर में कैलकुलेट करनी है तो भी ये फॉर्मूला, और प्रेशर में है और कंसंट्रेशन में कैलकुलेट करनी है तो RT को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया। P इज इक्वल टू CRT था, इधर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इधर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इंटू R इंटू T। यहाँ पे R क्या है बच्चा, हम पहले PV इज इक्वल टू nRT में बात कर चुके हैं। R क्या है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R is universal gas constant, R is universal gas constant। तो बच्चा R की अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हैं, आपको सारी की सारी वैल्यूज बच्चा याद होनी चाहिए।
आपको सारी की सारी वैल्यूज बच्चा याद होनी चाहिए अलग अलग यूनिट के लिए। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन व्हाट, आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। एक बार बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो बच्चा आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो बच्चा आर की वैल्यू ना प्रेशर पे, ना टेम्परेचर पे, ना वॉल्यूम पे, किसी पे डिपेंड नहीं करते। आर की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, यूनिट्स पे। यूनिट चेंज करोगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। ईच एंड एवरी गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, फिक्स होती है, दैट इज इस वजह से इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। तो इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए 0.0821। इसे हम अप्रोक्सीमेटली यूज कर सकते हैं बच्चा, जो हम करते हैं न्यूमेरिकल में कितना 1/12, 0.0821। आर के अलग अलग वैल्यूज बता रहे हैं बच्चा अलग अलग यूनिट्स के लिए। तो आर की फर्स्ट वैल्यू हो गई बच्चा 0.0821, जिसे अप्रोक्सीमेटली आप यूज कर सकते हैं कितना 1/12, 1/12। तो बच्चा इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है लीटर एटीएम बाय मोल केल्विन। लगेगा ये यूनिट कहां से आई सर, तो ये देखिए ये यूनिट यहां से आई। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो आर इज इक्वल टू क्या हो सकता है पीवी बाय एनटी। अरे आर इज इक्वल टू क्या हो सकता है पीवी बाय एनटी। पी क्या है प्रेशर, किसमें लेना है एटीएम में। वी क्या है वॉल्यूम, किसमें लेना है लीटर में। अपॉन एन क्या है मोल, टी क्या है टेम्परेचर, किसमें लेंगे केल्विन में। तो देखिए यही यूनिट बनेगी लीटर एटीएम अपॉन मोल केल्विन। तो आर की फर्स्ट वैल्यू याद रखिएगा बच्चा, जब भी आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आर की वैल्यू आप जनरली उसमें पुट करते हैं 0.0821। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसे आप यूज करेंगे बच्चा 1/12। आर की सेकंड वैल्यू, आर की सेकंड वैल्यू देखिए बच्चा, आर की सेकंड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 2, अप्रोक्सीमेटली 1.98 होती है। आप 2 ले लीजिए, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये होती है बच्चा आर की सेकंड वैल्यू, सेकंड यूनिट के लिए कैलोरी में। थर्ड आर की वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए दैट इज 8.314, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन। तो बच्चा आर की, आर कैपिटल आर की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 3 अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हैं 3 अलग अलग यूनिट के लिए। 0.0821 लीटर एटीएम अपॉन मोल केल्विन, आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन एंड आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो बच्चा हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात की। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव साइन लगाना है जब आप रेट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और नेगेटिव साइन आपको लगाना है जब आप रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है। अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर रेट प्रेशर में दे रखी है कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, या कंसंट्रेशन में दे रखी है प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो आपको P इज इक्वल टू CRT वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें चल रही हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं बच्चा। तो चलिए अभी हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अब हम एक और टाइप्स की, एक और क्लासिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं बच्चा, एक और क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रेट, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट है। ये क्या है बच्चा, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। यहाँ पे आपने, यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, पर यहाँ पे हम 3 पर्टिकुलर पार्ट की हम बात करेंगे। थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे इनिशियल रेट। तो बच्चा इसको भी सिर्फ आपको नेम से पता होना चाहिए। इसमें कभी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हमारे सीईटी में, हमारे नीट में कभी भी इस पे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं। तो बच्चा हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है बच्चा। तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। फर्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे तो नेम से ही क्लियर है बच्चा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, आप कोई भी दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेंगे कि मैंने टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेके टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड, ये 2 टाइम ले लिए,
इस ड्यूरेशन के अंदर मुझे रेट कैलकुलेट करनी है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद पर्टिकुलर दिस टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? तो ये तो हो गया एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस मतलब क्विक, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो किसी पॉइंट ऑफ सेकंड पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप रेट कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट 1 सेकंड पे बताओ रेट कितनी है, 4 सेकंड पे बताओ रेट कितनी है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप रेट कैलकुलेट करते हैं उसे कहा जाता है बच्चा इंस्टेंटेनियस रेट। और इनिशियल रेट तो नेम से ही क्लियर है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि डिटरमाइन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है बच्चा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आप कब डिटरमाइन करेंगे, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइम पे आपको कौन सी कंसंट्रेशन लेनी है। जब इनिशियल रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेनी है, क्योंकि प्रोडक्ट का तो रेट होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर है बच्चा? तो अब देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने आपको अभी एक एक लाइन के अंदर बताया, चीजें वही हैं। अब उसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए बच्चा, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम में जो हम रेट डिटरमाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज। क्लियर है? तो अगर पर्टिकुलर कोई भी हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे हमने रिएक्शन ले ली ए कन्वर्टेड इनटू बी, उसमें हमें डिटरमाइन करना है, और सोचिए आप खुद ही कि उसमें हमें डिटरमाइन करना है T1 से लेके T2 के बीच में की रेट कितनी हो गई। तो हम पहले क्या डिटरमाइन करेंगे कि इस पे कंसंट्रेशन कितनी है A1, इस पे कंसंट्रेशन कितनी है A2। तो हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या करते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है बच्चा, A2, इनिशियल क्या है A1, अपॉन टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा बच्चा, T2 माइनस T1। तो ये तरीका है बच्चा एवरेज रेट कैलकुलेट करने का, आर एवरेज हम इसे लिखते हैं। ये तरीका है बच्चा एवरेज रेट कैलकुलेट करने का। एवरेज रेट कैलकुलेट करने का किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरीके से बच्चा कैलकुलेट की जाती है एवरेज रेट। इसको हमने ग्राफिकली और रिप्रेजेंट किया, देखिए कैसे। मान लीजिए आपको कर्व दिया गया है, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि वो आपको एग्जामिनर बताएगा क्वेश्चन के अंदर, कई बार वो नहीं बताएगा, आपको सेंस खुद का यूज करना है, कॉमन सेंस। अब आप खुद सोचिए कि मुझे आगे पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है। इस ग्राफ को देखते हुए आप खुद सोचिए कि जब मैं रेट लिखूंगा तो अब मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, अब मैं माइनस लिखूं या प्लस लिखूं। जब मैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम ले रहा हूं तो नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, आपको ग्राफ को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। देखिए बच्चा कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। इट मींस वो किसकी बात कर रहा है, रिएक्टेंट की। और जब रिएक्टेंट का रेट लिखा जाता है तो बच्चा आगे साइन कैसा यूज किया जाता है, नेगेटिव साइन। साइन कैसा यूज किया जाता है बच्चा, नेगेटिव साइन। समझ में आ रही है बच्चा लोग, चीजें बहुत ईजी हैं। अभी बहुत सिंपल बेसिक की बात हो रही है। आपको पता तो होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, रेट कहते किसे हैं, कितने टाइप की हो सकती है। फिर हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स, इंटरेस्टिंग चीजें विद हमारे एस के जुगाड़ के साथ हम कैलकुलेट हम सीखेंगे कि कैसे उसे हम इजी बना सकते हैं, वो भी सब हम इसके अंदर सीखेंगे। सो डोंट वरी बच्चा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक टाइम ले लिया बच्चा T1, दूसरा टाइम ले लिया T2, और हमसे कहा गया कि इस T1 T2 पे एवरेज रेट कैलकुलेट कीजिए। तो हमने क्या किया, पहले T1 टाइम पे कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर ली A1, फिर T2 टाइम पे डिटरमाइन कर ली A2। तो A1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T1, A2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T2। अब मुझे रेट डिटरमाइन करना है तो मेरे लिए वही इजी हो गया, R इज इक्वल टू माइनस, आगे नेगेटिव साइन आएगा। क्यों नेगेटिव साइन आएगा, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिएक्टेंट की। हम बात कर रहे हैं बच्चा किसकी, रिएक्टेंट की। तो इसलिए R इज इक्वल टू माइनस A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज एवरेज रेट। क्लियर है बच्चा, एवरेज रेट समझ में आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। तो चलिए बच्चा अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट में मैंने आपको क्या बताया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम रेट डिटरमाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो उसी की बात हो रही है बच्चा, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, the rate of reaction at any particular instant
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चा जब हम रेट डिटरमाइन करते हैं तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है, उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है बच्चा। मैथमेटिकली जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा स्मॉल दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट क्या लगा रहे हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि हम फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब बहुत छोटे से फ्रैक्शन, बहुत पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज रेट। अगर हम एवरेज रेट के आगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिख दें, इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा टी, सॉरी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आर एवरेज। क्लियर है, आर एवरेज। तो बच्चा जब आप डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यानी वेरी स्मॉल चेंज ले लेंगे तो फिर हम अभी तक क्या लिखते आ रहे थे, अभी तक हम क्या लिखते आ रहे थे बच्चा, अभी तक हम लिखते आ रहे थे कुछ इस तरीके से, R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज क्या था, एवरेज रेट। जैसे आप इसके आगे लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या लगा रहे हैं बच्चा, आप लिमिट लगा रहे हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आर एवरेज। आर एवरेज की जगह आप ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अगर आप इस तरीके से बच्चा लिखेंगे तो लिमिट टेंड्स टू जीरो यानी बहुत स्मॉल चेंज की बात हो रही है, तो बच्चा देखिए स्मॉल चेंज को हम डेल्टा से नहीं डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चा, प्लस माइनस डी सी बाय डी टी। तो इंस्टेंटेनियस को बच्चा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और एवरेज को हम इस तरीके से। ये देखिए मैं बिल्कुल बेसिक करके यही बता रहा हूँ कि बच्चा मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, क्लियर है, बेसिक सी चीजें भी आपको नहीं पता। तो अगर आप कभी भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश डायरेक्ट नहीं सीख दें, आप अंग्रेज नहीं बन जाएंगे सीधा, क्लियर है। आपको पहले अल्फाबेट से ए बी सी से शुरू करना पड़ेगा, तो हम हर चैप्टर को वहीं से ही उठाते हैं बच्चा, ताकि हर चीज आपको पता हो। तो जब हम डेल्टा साइन है बच्चा वो तो हम लार्ज चेंज के लिए यूज करते हैं, और स्मॉल डी जो है वो हम स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं, ये याद रखिएगा बच्चा। इसलिए जब एवरेज चेंज लिखा तो प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लिखा, जब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट लिखा है तो बच्चा किस तरीके से लिखा है, इंस्टेंटेनियस रेट हमने लिखा है बच्चा, देखिए माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। मतलब क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी नेगेटिव साइन किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, पॉजिटिव साइन किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो बच्चा अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर रिएक्टेंट का रेट लिखना है, फॉर्मूलाज दोनों के सेम है, सिर्फ चेंज एक ही है, रिएक्टेंट का रेट लिखना है तो नेगेटिव साइन लगाना है, और प्रोडक्ट का रेट लिखना है तो पॉजिटिव साइन लगाना है। क्लियर है बच्चा लोग। अब देखिए जैसे हमने ग्राफ से उसमें कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, थ्रू कर्व, वो देखिए बच्चा। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ले लीजिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जैसे इसमें किया हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए बच्चा। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बच्चा देखिए ये पर्टिकुलर चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया, ये पर्टिकुलर चेंज इन टाइम हो गया। ये हमने दिखाने के लिए थोड़ा आपको लार्ज करके दिखाया है, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम होता है बच्चा। हेंस देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टाइम टी इन प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक तो ये तरीका हुआ, y अपॉन x कर दीजिए, आपके पास स्लोप आ जाता है। दूसरा बच्चा रेट डिटरमाइन करने का तरीका है, r इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व। और यू नो वेरी वेल बच्चा, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्लोप किसके इक्वल होता है बच्चा, टेन थीटा के इक्वल। तो अगर आपको स्लोप पता है तो आप बता सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसकी बात हो रही है बच्चा, रिएक्टेंट की बात। अगर सेम इसी तरीके का हम कर्व बनाए किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, क्लियर है। और हम यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही है, इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो बच्चा आज हमने बहुत बेसिक सी बातें करी हैं, बहुत ही छोटी सी बातें हमने करी हैं कि रेट क्या है, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इट। बस ये रेट कि किसी क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट। ऑन द बेसिस ऑफ रेट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट,
वेरी स्लो एंड मॉडरेट। वेरी फास्ट का रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बेसिकली, वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का डिटरमाइन करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन जो हैं उनका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो पहले तो मैं ये पता लग गया कि इस चैप्टर में हम किसकी बात करने वाले हैं, मॉडरेट रिएक्शन की, जो कि जनरली कैसी होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसके बाद बच्चा हमने आपको बताया कि रेट की यूनिट्स कैसे डिटरमाइन करनी है, या रेट को लिखने का तरीका क्या है। पॉजिटिव साइन लगाना है प्रोडक्ट की रेट के लिए, नेगेटिव साइन लगाना है रिएक्टेंट की रेट के लिए, ये चीज। नेक्स्ट बच्चा हमने बात की कि यूनिट कैसे डिटरमाइन करनी है। तो यूनिट बहुत सिंपल है, अपन वैसे यूनिट की आगे फर्दर भी बात करेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमने बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स की हो सकती है, रेट के डिटरमाइन पे रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स की हो सकती है बच्चा। तो फर्स्ट हमने बताया कौन सी, फर्स्ट हमने बताई एवरेज रेट। कोई पर्टिकुलर दो टाइम ले लिया, उन दो पर्टिकुलर टाइम पे हमने कंसंट्रेशन डिटरमाइन की, तो उन दोनों कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन विल बी इक्वल टू एवरेज रेट। दूसरा हमने डिटरमाइन किया इंस्टेंटेनियस रेट, जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम रेट डिटरमाइन करते हैं बच्चा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपको उस टेंजेंट उसका जो स्लोप होगा बच्चा, दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। अब बच्चा एक हमने और बात की थी, वैसे मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, बट फिर भी एक हमने बच्चा और बात की थी, कौन सी, इनिशियल रेट। तो बच्चा देखिए इनिशियल रेट का मीनिंग क्या होता है। इनिशियल रेट का मीनिंग क्या होता है, तो बच्चा इनिशियल रेट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि व्हेन rate determined at initial of reaction, rate determined at initial of reaction at t is equal to 0, then it will be called initial rate of reaction, then it will be called initial rate of reaction। तो बच्चा जब भी आप इनिशियली रेट डिटरमाइन करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चा आज हमने प्योर बेसिक बात की है, इसमें थ्योरेटिकल एक आध क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं बनते हैं, हमारे मेडिकल के एग्जाम्स में बच्चा यहाँ पे नहीं बनते हैं, इवन जेईई मेंस में भी एक आध बारी क्वेश्चन आया इंस्टेंटेनियस पे, क्लियर है। लेकिन हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यूँ समझ लीजिए कि हमने एक बार एक बेस तैयार कर दिया है, अब हम इस पे ब्लॉक्स लगाते जाएंगे, हमारी बिल्डिंग बनती जाएगी। मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप जुड़े रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए, जो चीजें मैंने बोली अब उसको रिवाइज कीजिए, उसके नोट्स बनाइए जो डेली पढ़ाया जाएगा। अपन यही 40, 45, 50 मिनट्स की हमारी क्लासेज रहेंगी बच्चा, लेकिन इसको पढ़िए, मजा आपको तभी आएगा। तो बच्चा होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड इनिशियल रेट का मीनिंग क्या है, या वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, या रेट के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कब कब लगाना है, या आपको रेट कंसंट्रेशन की टर्म में दे रखी है और आपको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका लगाना है, P इज इक्वल टू CRT। वो सारी चीजें होपफुली बच्चा आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चा लगे रहिए, मस्त रहिए एंड पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।